हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर ड्रेनेज के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको जो पूरी तरह से जो है बताएंगे कि किस तरह हम जो है ड्रेनेज सिस्टम को समझ सकते हैं और ये इंडियन कंटेक्स्ट के लिए बेहद ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा हमारा ये वीडियो चैप्टर हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। The Himalayan and Peninsular River, exploring the lifeline that shapes India's geography, sustain agriculture and nourish millions of lives across the subcontinent। यानी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, यानी पानी के निकासी के बारे में, यानी जो है पानी, नदियों का पानी किस तरह जो है शुरू होता है और ड्रेन होकर के जो है वो समंदर के अंदर गिर जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा यह नदी सिस्टम जिसके अंदर एक जगह से जो है नदी शुरू होती है और दूसरी जगह जो ख़त्म होती है, यानी उनका पार्ट ऑफ ओरिजिन और इसके बाद एंड ऑफ जो है उनका जो है हम सिस्टम को जो है स्टडी करेंगे। और ये सिस्टम किस तरह हमारी ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर में लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी जगह बनाए हुए है और किस तरह उसको सस्टेन करता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। Indian river system form the backbone of the nation's ecology and economy. These waterways are primarily classified in two major systems based on their geographical origin and characteristic. The Himalayan rivers are perennial, flowing throughout the year, while the peninsular rivers are largely seasonal, dependent on the monsoon rainfall. Together they create a complex network that shapes landscapes, supports an agriculture practice, and provides essential water resources to hundreds of millions of people। यानी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि जो किस तरह जो है जो रिवर सिस्टम को जो हमने क्लासीफाई किया है हिमालयन रिवर्स के अंदर और पेरिनियल रिवर्स के अंदर, और ये दोनों ही सिस्टम मिल करके एक कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम जो क्रिएट करते हैं। और वो सिस्टम को हम जो समझेंगे कि वो किस तरह अलग अलग हैं, हिमालयन रिवर्स कैसे अलग हैं और पेरिनियल या रिवर्स किस तरह अलग हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। Himalayan river system, the mighty perennials. The Himalayan river system represents some of the most powerful and ancient waterways on earth. These rivers originate from the towering Himalayan mountain range where perpetual snow and massive glacier feed them continuously. Combined with heavy monsoon rainfall, these sources ensure that Himalayan rivers maintain a steady year-round flow, making them truly perennial। हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर हम जो है बात कर रहे हैं कि हिमालयन रिवर को जो है जो पानी मिलता है और उनका जो फ्लो होता है वो लगातार रहता है पूरे 12 महीने। उसकी वजह ये कि यह जो भी ग्लेशियर हैं उन पे बर्फ जमती रहती है, पिघलती रहती है, और वो बर्फ और साथ में जो है रेनफॉल भी जो होता है जो कि हैवी रेनफॉल होता है, जिससे कि इन नदियों को लगातार पानी मिलता रहता है और वो लगातार जो है पूरे 12 महीने बहती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी की, यानी इंडस रिवर, जिसका जो फ्लो जो है शुरू होता है तिब्बत से, जो शुरू होता है तिब्बत के मानसरोवर लेक से, फ्लोज थ्रू तिब्बत। इसके बाद वो इंडिया में आती है और इंडिया में आने के बाद जो है पाकिस्तान होती हुई क्रूशियल फॉर इरिगेशन एंड इन एरिड रीजन। यानी आप ये देख रहे हैं ये वी शेप जो है आपको जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, ये हिमालयन माउंटेन से जो निकलती हुई ये यहाँ से फिर ये इंडिया में आई और इसके बाद ये पाकिस्तान में होकर के जो है अरब सागर के अंदर गिर जाती है। तो इसकी ये डीप वी शेप वैलीज जो बनाती हुई है ये नदी चलती है। हिमालयन रिवर्स carve through mountains creating dramatic
gorges, and steep-sided valleys in their upper courses. तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरह सिंधु नदी जो है आपको जो है बहती हुई दिखाई देती है, और वो वी शेप की एक आकृति हमको बनती हुई दिखाई देती है। हिमालय से निकलने वाली एक नदी गंगा नदी, जो कि यह बहुत ही पवित्र नदी है, साथ में जो है ये इसका जो बेसिन एरिया है वो 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर का बेसिन एरिया है, जो कि यह सपोर्टिंग हजारों लोगों की जिंदगियों को सपोर्ट करती है, फर्टाइल प्लेन बनाती है। साथ में जो है ये जो है सेडिमेंट डिपोजिशन क्रिएट वास्ट फर्टाइल Indo-Gangetic Plain among the world's most productive agriculture regions। ये किस प्रकार हमारे यह सिस्टम के अंदर जो है समाई हुई है, लोगों के दिलों में यह छाई हुई है, क्योंकि इसका पानी बहुत ही शुद्ध होता है, और साथ में जो है ये फर्टाइल प्लेन यानी पूरा का पूरा उपजाऊ मैदान का जो है निर्माण करती है ये नदी। आप ये देख रहे हैं कि पानी किस तरह यहाँ पे जो साफ आपको यह नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर, one of the world's largest river by discharge, vital for northeast India. Sundarban Delta create the Brahmaputra Delta forms the world's largest delta system, home to unique mangrove ecosystem in the world. Peninsular river system. The peninsular river system present a stark contrast to the Himalayan counterpart. Originating from the ancient peninsular plateau, these rivers are primarily rain-fed and exhibit seasonal characteristics. During the monsoon month, they swell with water, but many experiences significantly reduced flow or even run dry during the hot, rainless month. ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि बारिश के ऊपर जो है डिपेंड हैं, और जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ये नदियों में पानी भरपूर होता है, और जब जो है गर्मी पड़ती है तो ये सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, रेनलेस हो जाती हैं रेनलेस मंथ के अंदर। अब हम बात करेंगे मेजर पेनिनसुलर रिवर में, जिसमें सबसे नंबर 1 नाम आता है गोदावरी का, जो कि दक्षिण की गंगा कहलाती है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इज कृष्णा, crucial for irrigation in Karnataka and Andhra Pradesh. Kaveri, sacred river supporting extensive agriculture in Tamil Nadu and Karnataka. Tapi, another west flowing river running parallel to Narmada. Short definitions of peninsular river. Number 1, non-perennial flow, broad shallow valleys, water volume peaks during monsoon season, often dry up or reduces significantly in summer months. River flow through wide mature valleys, indicating advanced stage of river development cycle. Another characteristic, east flowing river from delta at the coast, west flowing river typically from estuaries. Major difference between Himalayan and peninsular river. Understanding the fundamental differences between these two river systems helps explain India's diverse geography, agriculture pattern, and water resource management challenges. Water sources. Himalayan river fed by glacier and monsoon rainfall. Peninsular river primarily rain-fed, dependent on seasonal monsoon. Flow pattern. Himalayan perennial with year-round steady flow. Peninsular seasonal with fluctuating water levels. Valley formation. Himalayan deep V-shaped valleys and gorges. Peninsular broad, shallow,
mature valleys. Drainage pattern. Himalayan rivers typically exhibit dendritic drainage pattern resembling tree branches so as they flow through varied terrain from mountains to plain. This pattern develops because the rocks have uniform resistance to erosion. Peninsular rivers often display radical trails pattern. Radical pattern occurs where rivers flow outward from central highland while trellis pattern develop in areas with alternating hard and soft rocks layer. Landform creation. Himalayan rivers carry enormous amounts of sediment ended from young rising mountain. These sediment deposit to create massive deltas like the Sundarban, the world's largest delta ecosystem. Otherwise, peninsular river flowing over older, more stable terrain carry less sediment. East flowing river from smaller delta, while west flowing river typically create estuaries, funnel-shaped river mouths where fresh water meets the sea. Why study India's river? India's rivers are far more than geographical feature. They are the arteries and sustain life, culture, economic prosperity across subcontinent. Understanding these river system is essential for informed citizenship and sustainable development. Agriculture foundation, drinking water supply, hydroelectric power, flood management, resource planning, ecological balances. So we study our river system. Rivers are not just water flowing through channel, they are living system that shape landscape, nurture civilization and sustain biodiversity. Protecting them ensure our future. Hence, we conclude this video lecture very briefly and shortly. So, thank you very much for listening and seeing our video.